बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल धरती पर 5 राज्य थे, हर एक दिशा में एक। हर राज्य का एक राजा था और हर राजा की अपनी एक विशेषता थी। एक था बहादुर, एक ज्ञानी, एक धनवान, एक कलावान और पांचवा सबसे शांत लेकिन सबसे समझदार। इन पांचों राजाओं की कहानी एक ही समय से शुरू होती है, एक ऐसे समय से जब सब कुछ बदलने वाला था। पहले राज्य के राजा का नाम था वीरभद्र। वो बहुत बहादुर था, तलवार चलाने में माहिर, दुश्मनों को देखकर भी न डरने वाला। हर युद्ध में वो सबसे आगे रहता और उसके सैनिक उसे भगवान की तरह पूजते। पर धीरे धीरे वीरता के साथ साथ घमंड भी आने लगा। एक दिन उसके दरबार में सेनापति आया और बोला, महाराज, पड़ोसी राज्य में सैनिकों की हलचल बढ़ रही है, हमें चौकसी बढ़ानी चाहिए। राजा हंस पड़ा, जब मैं तलवार उठाता हूँ दुश्मन भागते हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं। लेकिन इस बार दुश्मन ने चतुराई से पीछे से हमला कर दिया। जीत तो मिल गई पर बड़ी क्षति हुई। वीरभद्र ने पहली बार सिर झुकाया और कहा, शायद जीतने से ज्यादा जरूरी है सीखना और विनम्र होना। दूसरे राज्य के राजा थे बुद्धसेन। उनका राज्य नदी किनारे बसा था, शांत, सुंदर और बुद्धिमत्ता से भरा। बुद्धसेन का हर निर्णय कानून और तर्क से चलता। लोग उसकी न्यायप्रियता की तारीफ करते। एक दिन एक गरीब औरत अपनी बीमार बेटी को लेकर दरबार में आई। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मेरी बेटी को दवा चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं। राजा ने आदेश दिया, राजकोष की मदद सिर्फ नियम के अनुसार होती है, ये याचिका स्वीकार नहीं। औरत रोते हुए चली गई। उसी रात बच्ची की मौत हो गई। बुद्धसेन की आत्मा कांप गई। उसने दर्पण में खुद को देखा और कहा, अगर बुद्धि में करुणा ना हो तो वो पत्थर बन जाती है। तीसरे राजा थे रत्नसेन। उनके पास अपार धन था, महलों में सोना, बागों में मोती और व्यापार हर दिशा में। सो वो दिखावे में दान करता, पर असलियत में अपने वैभव को सबसे ऊपर मानता। एक बार भयंकर सूखा पड़ा, किसान भूखे मरने लगे। दरबारियों ने कहा, महाराज, हमें अनाज बांटना चाहिए। राजा बोला, राजकोष व्यापार के लिए है, दया के लिए नहीं। फिर एक दिन खुद राजा की फसलें सूख गईं, जनता ने विद्रोह कर दिया। तब जाकर राजा को एहसास हुआ, धन का मूल्य तब है जब वो जरूरतमंद तक पहुंचे, नहीं तो वो बोझ है।